अगला टॉपिक है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको प्यार से बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। ये क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप खुश मत हो, पढ़ लो। फंक्शनल रिलेशनशिप तुम्हारा फंक्शनल नहीं रहा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन desired consumption expenditure and income। desired consumption expenditure and income। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग C लिखते हैं और इनकम को हम लोग Y लिखते हैं। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड C एंड Y इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। मीनिंग आ सकती है पेपर में। समझ में आ रही बात? क्लियर? तुम्हारा फुल्ली फंक्शनल है, देखो कब तक है। कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन दो तरह का होता है। ए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको बोलते हैं अपन लोग एपीसी। फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई। C बोले तो कंजम्पशन, Y बोले तो इनकम। सिमिलरली दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी का डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है? ऑल राइट 2400 किड्स, तुम्हें समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर? अब भाई एक और चीज समझो। इसके बाद होती है एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको 1 नंबर वाला मिलेगा, 1 मार्कर मिलेगा। वो क्या होती है? एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होती है? C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। अब तुमको इसको कई तरीके से दे रखा होता है। C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई करके दे रखा होता है, तो परेशान मत हो ना, ये इक्वेशन समझ लेना। C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। तुम्हारी किताब में इसी चीज को लिखा है C इज इक्वल्स टू A प्लस सी वाई। एक ही बात है, ऐसे लिखे एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। अब भाई ये C क्या होता है? आओ देखो, C क्या होता है? कंजम्पशन। C बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है जब इनकम 0 होगी वहां पर जो कंजम्पशन होगा उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे। जैसे मान लो ये इनकम का कॉलम है, ये कंजम्पशन का कॉलम है, ये इनकम 0 है, कंजम्पशन 100 है, और इनकम लेट्स से हो गई 50, कंजम्पशन हो गया लेट्स से 150। तो जब इनकम 0 होती है वहां पर जो कंजम्पशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग C बार। कई लोग इसको A से भी डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है भाई? ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ऊपर तुमको क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं, 0 लेवल पर जो कंजम्पशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस टर्म याद करो, मिनिमम टर्म याद करोगे तो दिक्कत आएगी तुमको। ठीक है भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया?
कि हमने कंजम्पशन फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, सब कुछ तुमको सॉर्टेड लग रहा है यहां तक? क्लियर है? क्लियर लग रहा है बेटा? कोई परेशानी यहां तक? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? आगे बढ़ूं? चलो भाई, इसका डायग्राम भी होता है, डायग्राम भी देख लो। अब ADAS सीख लिए हो तो ये सब तो चिंटू हैं, ठीक है भाई। ये है हमारी इनकम और ये है कंजम्पशन, ये है इनकम, ये है कंजम्पशन। जहां पर इनकम और कंजम्पशन कट करता है उसको बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा हाँ, इसमें दो चीज छूट गई थी। चलो भैया, C बता दिया। B क्या होता है? B होता है MPC। B होता है मेरी जान MPC और Y होता है इनकम। लो भाई, ठीक है। B होता है MPC, Y होता है इनकम। अभी सॉर्टेड है और ये डायग्राम में चिंटू है।